हाय एक्वेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये एक जनरल लव रीडिंग है। आपको पसंद आ रही है, इसको लाइक कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की लाइक, आप लोगों का आपकी रीडिंग के साथ एक्टिव रहना मेरी एनर्जीज को बूस्ट करता है। फिर मैं रीडिंग करूँगी वीकली। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितने एक्टिव रहेंगे अपनी रीडिंग के साथ, आपकी रीडिंग्स की जाएंगी, वीकली की जाएंगी। हो सकता है वीक में 2 टाइम भी हो जाए। एक्वेरियस, जो टाइम पीरियड नज़र आ रहा है ना प्रेजेंट मोमेंट में, एनर्जीज शो करती हैं कि ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको। चाहे आप किसी न्यू पर्सन को कुछ एक्वेरियस डील कर रहे होंगे लव लाइफ में, कुछ की लव लाइफ में पास्ट पर्सन आ चुका है, कुछ की लव लाइफ में किस आएगा पास्ट पर्सन बहुत जल्दी। वापस कोई वापस आ रहा है आपकी तरफ। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? ट्रस्ट करना। क्योंकि पास्ट में या तो आपने किसी को डील किया है, किसी ऐसे पर्सन को जो आपको ट्रस्ट इश्यूज दे के गया है। ऐसा बिहेवियर होगा उस पर्सन का जो एक स्टेबल रिलेशनशिप आप चाहते तो भी नहीं बन सकता था। तो ऐसे ट्रस्ट इश्यूज को क्रिएट करके गया आपके अंदर। आपके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता होगा जब आप अपने पर्सन को डील करते होंगे। कुछ एक्वेरियस ने पास्ट में जो कुछ भी फेस किया है, अब वो प्रेजेंट मोमेंट में ये टाइम है कि आप अपनी ही अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को रिकॉग्नाइज करें, खुद से बात करें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा एक्वेरियस? ओपन अप होना, फुली ट्रस्ट करना किसी पर। प्रेजेंट में आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जो सीक्रेट रखता होगा। कुछ एक्वेरियस की लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो सीक्रेट रखता है। उसकी मतलब ट्रू इंटेंशंस क्या है, उसकी पर्सनालिटी है क्या, असल में रियलिटी आपको नहीं पता। आपको कैसे ये बाहर निकालना है सच जो हिडन है। ये ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करता है। आप ऐसे प्रोसेस में एक्वेरियस जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आप में से कुछ की लाइफ में कोई पर्सन वापस आएगा, या आया है, या आने वाला है। फाइट करना हालात से, सेटबैक अलाउ ना करना, ये आपने फेस किया है रिसेंट पास्ट में। स्टेबल इन कंट्रोल पर्सन, प्रेजेंट मोमेंट में आप दिखते हैं, आप हैं। कोई एक ऐसा पर्सन है जो प्रेजेंट मोमेंट में अट्रैक्टेड तो है आपसे, उसके रियल इंटेंशंस बाहर नहीं आ रहे। रिस्क लेना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। क्या इस पर ट्रस्ट करना चाहिए? क्या ये डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे इन्वेस्ट करना है? प्रेजेंट टाइम में ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। हर चीज़ सही चल रही है, आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं, ऐसे दिखते हैं एक्वेरियस। आपका पर्सन सेम बिहेव कर रहा है एक्वेरियस। अब प्रॉब्लम ये है, या तो पास्ट में किसी ने आपके साथ ऐसा किया है, या प्रेजेंट में कोई ऐसा कर रहा है। जैसे कि कोई एक पर्सन किसी से फाइट करता है तो दूसरा भी स्टार्ट कर देता है। रीज़न दोनों को पता नहीं होता क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं रहे होते। एक पर्सन एक को इग्नोर कर रहा है। इसने मुझे कॉल की थी तो मैंने फ़ौरन पिक की थी। अब मैंने इसे कॉल किया, ये पिक नहीं कर रहा है। इसने 2 घंटे तक पिक नहीं किया। ओह माय गॉड, सुबह की थी, शाम को इसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। अब मैं भी 2 दिन के बाद इससे कांटेक्ट करूँगा या करूँगी। इस किस्म के बिहेवियर में होता क्या है, कभी कोई रिलेशनशिप तो बन पाता नहीं है, स्टेबिलिटी आ पाती नहीं। ये ख़त्म हुआ तो फिर कोई न्यू स्टार्ट होगा। ऐसा कुछ है कुछ एक्वेरियस की लव लाइफ में। बट प्रॉब्लम क्या है एक्वेरियस? लॉट ऑफ लव। 2 लोग एक दूसरे से लव करते हैं और मैनेज नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन को। आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में दिखता है तो रिजेक्ट कर रहे हैं आप फुली ओपन अप होना, या कोई भी इमोशंस, इमोशंस को इन कंट्रोल रखा है आपने। अब आप इमोशंस को अलाउ कर दें, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो आप क्या होंगे? फिर हर्ट हो जाएंगे। फुली आप अपना हार्ट ओपन अप करते हैं, किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, होगा क्या? आप हर्ट हो जाएंगे। तो जो आपने पास्ट में फेस किया है ना, वो उसका इम्पैक्ट आप पर किस तरह से हुआ है वो प्रेजेंट मोमेंट में साफ नज़र आता है।
किसी के साथ मूव ऑन होना या किसी को छोड़कर, दोनों में से आप सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। बट आपका पर्सन ऑफर करेगा, ओपन अप होगा एक्वेरियस। आपका पर्सन रिकंसिलेशन चाहता है आपके साथ, रिकनेक्ट होना चाहता है, डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर आना चाहता है कोई एक्वेरियस। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होगी दो लोगों में, इन दी एंड यही होगा। लव, लॉट ऑफ लव है इन एनर्जीज में जो इन दी एंड शो होगा। टावर मोमेंट्स आप दिखता है, कोई ना कोई टावर मोमेंट रियलिटी को बाहर लेकर आएगा, किसी कन्वर्सेशन में दोनों को लेकर जाएगा। एक ऐसा कनेक्शन जहां लॉट ऑफ प्रॉमिसेस किसी ने किसी से किए और एक्शन की बात आई तो बहुत कम एक्शन, जो जैसे कोई ना होने के बराबर। अभी आप हैं या आपका पर्सन है, आई डोंट नो। देखिए एनर्जीज बहुत वेस्ट की हो सकती हैं, ये या तो आपने किया है या आपके पर्सन ने किया है। जिसने जो किया है वो उसको सीरियस ले, ठीक है? तो आप उसको वैसे ही लें जैसा आपके साथ हुआ है। ये एक ऐसा कनेक्शन था जहाँ पर जो कोई भी फाइट स्टार्ट होती थी तो आपका पर्सन या आप दोनों में से कोई एक सोचते होंगे या ऐसा बिहेव करते होंगे कि ओके डन, अब हमारे अंदर हमारे जो कनेक्शन है ये डन है, ये दी एंड है, सॉरी ये दी एंड हो गया है और ये मैं डन कर चुका हूँ और ये ब्रेकअप है। ऐसा कोई पर्सन रहा है आपकी लव लाइफ में। कम्युनिकेशन गैप्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। जैसे कोई भी पर्सन सोचता हो कि ये फाइट है, ओके हमारे कनेक्शन का दी एंड हो गया, ब्रेकअप। आपका इमेज या तो आपके पर्सन के सामने ऐसा बना हुआ है, ठीक है, कि वो आपकी बात को सीरियस नहीं लेता था, या आपके पर्सन का इमेज ऐसा बना हुआ आपके सामने कि आप उसके साथ ट्रस्ट इश्यूज में थे। बट जो भी है ये पर्सन आपको ट्रस्ट इश्यूज देके गया है। लॉर्ड ऑफ लव, लॉर्ड ऑफ लव हो, आप उसको डील ना कर पाए, उस कनेक्शन को बैलेंस में ना लेकर आ पाए तो डेफिनेटली क्या होगा बताएं। हाँ, आप स्टेबल कनेक्शन तो नहीं बना सकते, तो समटाइम्स ये काफ़ी नहीं होता लव। ये पर्सन आपको इनकम्प्लीट करके गया है सम पॉइंट्स पे। अब अगर प्रेजेंट में देखें यहाँ होगा क्या, देखें ये होगा ज़रूर कि कुछ लोगों की लव लाइफ में सेम पर्सन होगा, या कुछ लोगों की, कुछ एक्वायर्स की लव लाइफ में डिफरेंट लोगों ने एक जैसा ही उनके साथ बिहेव किया होगा, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज देखें रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में दिखता है, क्योंकि कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की नीड है। जो आप फील कर रहे हो, आपकी एंगर उसकी जगह ले ले, तो आप डेफिनेटली आई लव यू नहीं बोलेंगे किसी को। आप ट्रस्ट इश्यूज के साथ होंगे, आप कहेंगे ओ आई डोंट नो ये लाइक भी है कि नहीं है, ऐसा है कुछ। जैसे कोई नेगेटिव बात करे, आप उसका नेगेटिव आंसर कर दें और बात वहीं ख़त्म हो जाए। डायरेक्ट मैच्योर, यहाँ पे पता है क्या, मैच्योर कम्युनिकेशन की नीड है और नियर फ्यूचर में मैच्योर कम्युनिकेशन होने जा रहा है। और वो एक स्टार्ट होगा, एक ऐसी बिगनिंग का स्टार्ट होगा ना, ऐसी चीज़ का स्टार्ट होगा कि उसके एक के बाद एक बिगनिंग, कोई हार्ट ओपन अप करने की तरफ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, किसी कम्युनिकेशन से। जब कुछ हाफ फेज में इंसान को शो होता है ना एक्वेरियस, तो उसकी फुल पिक्चर जब तक उसके सामने ना हो तो हम बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में समझ नहीं पाते ये क्या है। अब आधा आधा फेस दिखेगा आपको हर चीज़ का, तो आप कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं रियलिटी को। तो वहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, तो फिर आपको फुल पिक्चर, एक कम्युनिकेशन के बाद दूसरा कम्युनिकेशन, इस तरह से फिर दिखती जाएगी धीरे धीरे। ये कम्युनिकेशन लीड करेगा क्लियरिटी की तरफ। आपको फुली मूव ऑन आपको होना है, या फुली इस पर्सन को अपनी लाइफ में अपने साथ रखना है। नेक्स्ट फ्यू मंथ में यही होते हुए मैं देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में। करंट सिचुएशन लेकर जाएगी पैशन, रोमांस की तरफ, क्योंकि लव तो हिडन है ना, एनर्जीज तो वहीं वेट कर रही है एक्वेरियस। फाइटिंग, एंगर, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब स्टक करते रहे हैं लव को, तो लव तो कहीं ना कहीं स्टक है।
बट लव मरा नहीं है, लव जिंदा है। आप क्लोज ऑफ सही प्रेजेंट मोमेंट में, एनर्जीज आपको कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, यू नो पैशनेट, ये सब एनर्जीज अपना काम खुद करेंगी जब सही टाइम आएगा। आप अट्रैक्ट करेंगे किसी ऐसे पर्सन को इन्हीं बाउंड्रीज के साथ, प्रोटेक्टिव मोड में ही किसी ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो जो आपको डिजर्व करता है। बहुत सारे सिंगल एक्वेरियस से मैं ये कह रही हूँ, आपने जो एक्सपीरियंस किया था ऐसे लव पर आप गिव अप कर चुके हैं। ट्रस्ट इश्यूज पे काम करना आपको बाकी है। आप जो डिजर्व करते हैं वो आ रहा है नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपकी तरफ। कोई कम्युनिकेट करेगा ओपन हार्ट ओपन माइंड के साथ, और वो आपका राइट पर्सन होगा। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्वेरियस। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।